एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो अभी मतलब शाम के नज़दीक में है लेकिन धूप तो है। सो यहाँ पे जो है आम तोड़े जा रहे हैं और ये हमारे घर के सामने वाला जो मतलब हमारे बाउंड्री के अंदर जो पेड़ है हमारा वाला जिस पे आम लगते थे वो है और उस पर पार्शली आम लगे हैं। तो आम के अचार के लिए तो मतलब सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन एक और अचार बनाया जाता है जो आम का छिलका निकालने के बाद बनाते हैं। उसको हमारी लैंग्वेज में उसको मागाई करके बोलते हैं। सो उसके लिए तो सफिशिएंट हो, क्योंकि वो उतनी क्वांटिटी में नहीं बनाते, वो थोड़ा कम ही बनाते हैं। तो इसलिए जो है आम तोड़े जा रहे हैं अभी, एंड बच्चे भी इसमें बराबर सहयोग दे रहे हैं। एंड नाउ दिस इज़ नेक्स्ट डे इवनिंग। तो यहाँ पे बच्चों के इतने, एक के पास स्कूटर था ये जो ब्लू कपड़ों में है, एंड वो दे नहीं रहा था। बच्चे जो है अपनी चीज़ें एक दूसरे को देते नहीं हैं, तो उसकी वजह से एक के बाद सब लोगों के लिए ख़रीदना पड़ा। अब यही दिख रहा है हर जगह, स्कूटर ही स्कूटर। तो फाइनली यहाँ पे हो रही है गाड़ी की फुल फ्लेज सफाई। 2 महीने से बाहर धूप में खड़े हो के पूरे इसके ऊपर जो नारियल के पेड़ पत्ते और उसके जो भी छोटे छोटे नारियल जो होते हैं निकलते हैं कली वाले, वो सब भी इसके ऊपर गिर गिर के बहुत गंदी हो चुकी थी गाड़ी। और ये अभी साफ़ क्यों हो रही है आपको डाउट आ रहा होगा। तो फाइनली वी आर गोइंग बैक, तो इसलिए जो है गाड़ी को एक बार साफ़ करा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद विजयवाड़ा में इतनी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है कि नहीं कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे फुल फ्लेज गाड़ी ठीक कर दे रहे हैं, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि हम वापस जा रहे हैं। प्लीज़ कृपया करके कोई ये ज्ञान मत बांटिएगा कि ये भी तो आपका ही घर था, सास माँ होती है, ये सब मुझे भी मालूम है। तो प्लीज़ आपका ये जो ज्ञान है मुझे मत बटोरिएगा। हमेशा क्या होता था कि कुछ दिन के लिए आते थे, रहते थे, चले जाते थे, तो तब जाने में दुख लगता था। अभी मेरे को अपने घर पे ही इतना ज़्यादा ये हो गया कि कब जाएंगे। अब मुझे जाने में दुख नहीं लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि कब मैं अपने घर में पहुँचूँ। सो यहाँ पे हमारी जो घर के बाजू में पीछे बड़ी सासू माँ का घर है, तो वो देसी घी बनाते हैं जिसका टेस्ट इतना प्योर, इतना नेचुरल रहता है। आजकल ऐसा घी कहीं नहीं मिलता है। तो वो जाने से पहले उन्होंने बोला था कि ये निकाल के रखूँगी, तो उन्होंने निकाला था। सो वो डब्बे में मुझे दिया है। तो अभिषेक भी आया पीछे पीछे और अपनी गाड़ी में वो लेके जा रहा है, और अभी हम थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4, साढ़े 4, कितना हो रहा है पता नहीं, उसके आसपास ही हो रहा है। सो अभी निकलेंगे तो प्रोबेबली 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये 3 घंटे को कितने दिन लग गए हैं ना। तो सारा सामान रुक चुकी हूँ, एंड आदित्य जो है बहुत बुरी तरह रो रहा है। उसको अभी भी नहीं हुआ है कि उसको और रहना है, इज़ लाइक नहीं जाना है करके। अभी तक तीनों आके हम बैठे थे कार में, शुरू कर गाड़ी भी स्टार्ट कर दी, लेकिन वो नहीं आ रहा था। फिर उसके लिए फिर सभी उतर के गए। और अगर मैं जाऊंगी तो फिर वो मानता तो है नहीं। उसको ऐसे कभी भी जब मेरी मम्मी के घर जाते तब भी उसका ये रोना धोना होता है, यहाँ पे आते तब भी होता है, और हमारे घर से जब आके जा रहे होते तब भी यही होता है। सो सुनता ही नहीं है। एंड छोटा वाला बिहेव्स वेरी मैच्योर, वो समझता है चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा थोड़ा समझदारी से काम लेता है। अभी देखो कितनी देर में आता है वो, और कितनी देर में चलता है। मैंने लिपस्टिक भी कुछ भी नहीं लगाया है। कहीं कहीं पे ड्राई होके देखो, यहाँ पे छिलका खींच दिया था मैंने, तो ऐसा हो रखा है।
एंड बिल्कुल बाल नीचे टच हो रहे, तो बड़ी गर्मी लग रही है, तो जूड़ा ही बना रही हूँ भैया मैं। क्योंकि निकलते निकलते 5 बज ही गए थे एंड थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद जब सनसेट होने लगा तो इतना प्यारा व्यू था। इसको कैप्चर करने के लिए मैंने बहुत देर कोशिश करी, क्योंकि बार बार पेड़ पौधे आड़े आ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से कैप्चर किया। आज इतनी जल्दी हो रही है ना घर जाने की, क्या बताऊँ। बिकॉज़ अपना घर तो अपना ही होता है ना, आपने उसको अपने हाथों से सजाया होता है, सब कुछ हाथों से बनाया होता है। जहाँ आप पार्शियली जाते हो वो आपका घर नहीं होता है, लेकिन जो आपने खुद के हाथों से सब कुछ एक-एक चीज़ बनाई हो, जहाँ पे अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा है एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग, उस घर से जो फ़ील होता है ना वो कहीं पे नहीं आता है। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ सास का घर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी के घर भी जाती हूँ कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि मैं वापस आ जाऊँ अपने घर में। देखो ऑलमोस्ट हम लोग विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा उतरे हैं दूध का पैकेट और दही लेने के लिए। शॉप दिखी थी एक, फिर बाद में आगे जाने के बाद मिलेगा कि नहीं, कहाँ है पता नहीं, हाँ पीछे है शायद। एंड ये रहा आदित्य। आदित्य, हाउ आर यू? You were crying so much before coming, no? Yeah, Why? I love my grandparents. Oh my God, what emotion. Abhishek, hi. Say hi. I also love my parents also. I love my grandparents and I also love my parents बोल रहे। So फाइनली अपने घर जा रही हूँ मैं फाइनली। हाँ अभी घर की क्या हालत होगी, आई हैव टू सी, एंड इफ इट इज वेरी मच ड्रास्टिक आई नीड टू शो यू आल्सो। ओके ये देखो मास्क में पतिदेव। तो दूध नहीं मिला, दही मिला। दूध के लिए कहीं और रुकना पड़ेगा। तो बहुत थक गई हूँ जर्नी में, क्योंकि अभिषेक के लिए जो नया स्कूटर खरीदे ना, ये देखो पीछे, मैंने शायद इसका वीडियो दिखाया है कि नहीं, कुछ मेरे को याद नहीं, मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि नहीं। तो वो जो इसका साइकिल है फोल्ड नहीं होता है बिल्कुल, उस वजह से पीछे सीट में रखना पड़ा। डिक्की में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि डिक्की में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान है, तो इसलिए मैं रिक्लाइन नहीं कर पा रही थी। रिक्लाइन करने के बाद भी ये ऊपर सो रहा था, तो बिल्कुल कंफर्ट ही नहीं हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा फिर सर में दर्द शुरू हो चुका है। तो बस घर पहुँचे, उसके बाद हालत देख के सर दर्द ज़्यादा होने वाला है या कम होने वाला है वो तो देखना पड़ेगा। फाइनली हम लोग घर में पहुंच चुके हैं, लेकिन घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे ज़्यादा तो एक्वेरियम की हालत ख़राब है, जिनको हमने अलॉट किया था। ये देखो कितना गंदा हो चुका है, ये देखो। एंड जैसे अपन लोग देखभाल करते हैं वैसे कोई नहीं कर सकता ना। तो हमने उनको बोला था कि जिनको भी अलॉट किया था कि फिशेस को दाना डालना, तो वो ओनली दाना ही डाल रहे थे। जो उसमें फ़िल्टर्स है वो ख़राब हो जा रहे थे, उनको तो ठीक भी करना पता नहीं था, और रुक भी गया तो उन लोगों ने बताया नहीं कि ऐसे रुक गया करके। सो करीबन 7 से 8 फिशेस जो है मर गई है। अभी आते ही मैंने एक मरी हुई फ़िश निकाली है। उस फ़िश को तो बाकी फ़िशेस ने मतलब खा भी लिया, वो अंदर से खोखली हो गई थी, उसकी आँख नहीं थी। जो डॉलर है ना वो था वो। एंड सारे फ़िल्टर्स रुक चुके हैं, पता नहीं थोड़ा सा तो पानी टपक रहा है, लेकिन ये देखो बहुत सारी, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि बहुत गंदा गंदा है, व्यू भी दिख नहीं रहा है, तो ज़्यादातर जो है डॉलर फिशेस मर गई है। और उसके अलावा भी कुछ फिशेस मरी है, कौन सी है वो तो बाद में पता चलेगा जब ये साफ़ होगा। सो वो सीन है। एंड घर पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है। एंड ये देखो जो जो कार से सामान निकाल के लाए वो सब यहाँ पे रख दिया है। एंड बेडरूम एंड वो तो ठीक है, लेकिन धूल मिट्टी की कोई कमी नहीं है। सो प्याज थे क्योंकि ख़राब हो जाते वो, तो मैं उससे पहले ही जो है काउंटर टॉप पे रख के गई थी। सो धूल तो बहुत हो रखी है, सिंक की हालत तो और ख़राब हुई, पता नहीं ये क्या बोलते जंग सा लग रहा है। एंड गैस पे बहुत धूल जम चुकी है देखो, एंड हर जगह धूल ही धूल है। एंड ये प्याज ख़राब नहीं हुए क्योंकि ऊपर रखे थे,
तो अगर मैं इसको ऊपर नहीं रखती तो पक्का ख़राब हो जाते। एंड बेडरूम की हालत तो जैसे थी वैसी है, ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं, क्योंकि मैं सब सेट वेट करके गई थी, तो सब साफ़ सुथरा ही। यहाँ पे देखो आप, अभी हैंड बैग रखा है खाली मैंने, अदरवाइज इट्स ऑल क्लीन। बट स्टिल क्योंकि कमरे जब बंद बंद रहते हैं तो एक टाइप की स्मेल आती है ना, तो वो आ रही है। अभी बज रहे हैं इसमें तो 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, जो भी है दोपहर के, शाम को क्या और क्या बता सकता है। 3:30 बज रहे हैं। वैसे कितना बज रहा है, रुको, टाइम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये देखो, अभी हो रहा है टाइम 20:54, यानी कि 9 बजने वाले हैं। और हमने रास्ते में जो है सब्जियां खरीदी और कुछ पकौड़े वकौड़े खाए थे। मेरे बच्चों को तो भूख लगेगी, सो आई हैव टू क्विकली कुक समथिंग। तो सब्जियां ले चुकी है, इसे चावल रख के कोई ना कोई एक सब्ज़ी बना दूँगी तुरंत। बट द मैस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, यू नो, टू डू एवरीथिंग सेट अप इन द डेजिग्नेटेड प्लेसेस। सो ये जो सोफ़े के ऊपर कपड़े हैं, क्योंकि बैग में भी जगह नहीं थी, छोटा सा बैग लेके गई थी मैं 2 दिन के लिए। उसके बाद वहाँ पे बच्चों के मेरे थोड़े बहुत जो कपड़े खरीदे थे वो ज़्यादा हो रहे थे, तो ये धोने के बाद जो है मैंने एक नाइटी में ऐसे रोल करके बांध दिए, और सारे कपड़े मैक्सिमम मैंने वहाँ धो दिए थे। अभी आज जो सुबह के चेंज किए हुए वही खाली वॉशिंग मशीन में डालना है। तो क्या बोलते हैं, नहीं तो आने के बाद ये रूम तो मैंने खोला ही नहीं, रुको, अबे हाँ। सो यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारा सडनली प्लान हुआ था जाने का, देखो इसमें भी थोड़ा करेक्ट दिखा रहा है टाइम, बट फिर भी स्लो ही है। सो यहाँ पे मैं जो है कपड़े ऐसी रख के चली गई थी कि 2 दिन में तो आ जाएंगे, फोल्ड कर लेंगे, रख लेंगे करके। तो ये भी ऐसी, बट रूम अदरवाइज़ ठीक है, वाईफाई ऑन ही है। वी हैव टू सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, आई विल सी इट लेटर। तो दिस इज़ द करंट स्टेटस आफ्टर कमिंग होम। अभी देख के बहुत डर लग रहा है, लेकिन डरने के बजाय अगर तुरंत काम शुरू करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, फाइनली आई एम बैक। टुडे आई एम नॉट एट ऑल बॉदर कि घर कैसा है क्या है, बट ओनली द फीलिंग दैट आई एम बैक टू माई डेस्टिनेशन। एसी वेसी कुछ नहीं चला है, बट क्योंकि रोज़ दरवाज़ा खुलता था मछली को दाने डालने के लिए, इसलिए और खिड़कियाँ भी मैंने खोल के ही रखी थी, देखो खिड़कियाँ खुली है। तो जो हॉल में जो स्मेल है बिल्कुल नहीं है, ओनली बेडरूम में थोड़ी थोड़ी वो स्मेल है। ओके, हाँ अभिषेक तेरा ये मैं ओह माय गॉड। जाओ अच्छे, चलो पहले तो अपनी वेशभूषा चेंज करते हैं, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। बिकॉज़ क्या बोलूँ, बिकॉज़ कंफर्ट जोन अपना एक बन जाता है ना, वो तो धारण करना ही है। चलो एसी का स्विच ऑन करें। चलो देन थोड़ी देर के बाद